अफगानिस्तान के बामियान में बलुआ पत्थर की 230 फीट लंबी प्राचीन और विश्व भर में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को 2001 में डायनामाइट से उड़ाने वाले तालिबानी अब बदले हुए परिस्थिति में किस प्रकार दुनिया के अन्य मतों के मानने वालों के साथ काम करते हैं, यह देखना बाकी है। बीते समय में तालिबानी कट्टरवादी छवि और महिलाओं पर अनेक तरह के अत्याचारों के कारण दुनिया भर में कुख्यात रहे थे। अफगानिस्तान के कंधार में रहने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर ने 50 हथियारबंद लड़ाकों के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी, जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक संगठनों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद बदली हुई नीतियों से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को जैसे जैसे हटाने का निर्णय लिया, वैसे वैसे तालिबान लड़ाके एक एक कर अपनी पकड़ अफगानिस्तान पर मजबूत बनाते चले गए। ऐसा माना जा रहा था कि कंधार तक पहुंचते पहुंचते तालिबान को 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाएगा और तब तक अफगानी सेना काबुल में खुद को मजबूत कर लेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने यह अंदाज़ा तो कतई नहीं लगाया होगा कि करीब 20 दिनों में ही तालिबान कंधार में प्रवेश कर लेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका द्वारा ट्रेंड करीब 3 लाख अफगानी सेना तालिबानियों को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन उनकी सारी बातें हवाएं ही साबित हुई। पर जब 3 लाख की तालिबानी फौज ने कुछ हजार तालिबानी लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए, तब यह मामला काफ़ी लोगों के समझ में नहीं आया। लेकिन हकीकत यह है कि जो संख्या 3 लाख से ज़्यादा बताई जा रही थी वह काफ़ी कम है। इनको युद्ध सामग्री और वेतन अमेरिका द्वारा दिया जाता था। पिछले कुछ समय से अमेरिका ने फंड में भारी कटौती कर दी थी, जिससे अफगानी सेना को समय पर वेतन नहीं मिल रहा था और उनके अंदर साहस की कमी और उदासी आ गई थी। तालिबान ने इस मौके का लाभ उठाकर धीरे धीरे इन लोगों को खुद से मिलाना शुरू कर दिया। पैसों की कमी और अमेरिकी सेना के जाने से हताश अफगानी जवानों के हौसले पस्त हो गए थे और यही सबसे बड़ा कारण रहा। गुल आगा शेरजई जैसे सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ता, जो CIA के पूर्व एजेंट भी रह चुके हैं, जो कंधार प्रांत के गवर्नर भी रह चुके हैं, अब तालिबान से हाथ मिला चुके हैं। गुल आगा शेरजई को सड़क निर्माण के कार्यों के लिए अफगानी बुलडोजर कहा जाता है और अब यह जनाब इस्लामिक तालिबान के बुलडोजर बन गए हैं। ऐसे दल बदल के तमाम किस्से सामने आ रहे हैं। 4 अगस्त को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के साथ ही तालिबान से अफगानिस्तान का आखिरी सत्ता संघर्ष खत्म हो गया। अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि जिन पर अफगानिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही भाग गए, पर अमेरिका अफगानिस्तान की मदद करता रहेगा। इस स्थिति के लिए जो बाइडेन प्रशासन की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि वो नहीं चाहते कि खून खराबे में निर्दोष लोगों की जानें जाए। उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने देश के आम नागरिकों को बचाने के लिए किया। दुनिया के 60 से अधिक देशों ने बयान जारी कर तालिबानियों से अपील की कि वह आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। अमेरिकी सुरक्षा के बीच इंडियन एयरफोर्स भारतीय लोगों को सुरक्षित ले आई। भारतीय वायुसेना के विमान से भारत आए लोगों में 2 अफगानी सांसदों के परिवार में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों में जो कुछ भी हासिल किया गया वह सब कुछ बर्बाद हो गया। भारत के प्रति तालिबान ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए वहां के विकास में भारत की भूमिका की सराहना तो करता है, पर अपने खिलाफ अफगानिस्तान सरकार की सहायता करने पर भारत को आगाह करता है। अमेरिका के खिलाफ मौका तलाशने वाले चीन ने तालिबान सरकार को कूटनीतिक रूप से मान्यता भी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन एक देश के रूप में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को स्वीकार करता है। भारत में पढ़ रही अफगानी लड़कियों के बयान से तालिबान में महिलाओं की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि तालिबान के आने से उनके सारे अधिकार फिर से खत्म हो चुके हैं। न तो वो पढ़ सकती हैं और न ही अफगानिस्तान में वोट कर सकती हैं। पर ऐसा माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का नया ढांचा पिछली तालिबान से पूरी तरह से अलग होगा। इसमें चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान जैसे देशों का प्रभाव बढ़ेगा और अमेरिका का कम होगा। चीन और पाकिस्तान ऐसी स्थिति में तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान में भारत के एंगेजमेंट को कम करने की कोशिश करेंगे।
पर दुनिया के कुछ ताकतवर देशों ने उसी पर भरोसा किया जिस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, खास तौर से वहाँ की आधी आबादी यानी नारी शक्ति। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और काइंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते रहेंगे काइंड नॉलेज पर ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।